लोग, मिलियंस फॉलोअर उनके होते हैं, वो एक फ्लैट में बैठ के ड्रग्स ले रहे थे। कंगना रनावत ने इतने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया, वो सारे स्टार्स वो हैं जो सोफे पे बैठ के ड्रग्स पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए नजर आए थे। तो एक 26-27 साल का लड़का जो शौविक है, उसको ड्रग पैडलर क्यों जानता है? हमें और आपको तो नहीं जानता। आपने अगर उनको क्वारंटीन किया गया, तो अभी वो 2 कौड़ी के जिस पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, वो जब मुंबई इंटरव्यू के लिए गया, तो आपने उसको क्यों नहीं क्वारंटीन किया? दिशा जिसका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद हुआ, ये आपने कहा कि उसका पोस्टमार्टम लेट इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का टेस्ट होना था। तो सुशांत का कोविड का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? तो संजय राउत जी से एक चीज पूछी। संजय राउत जी ने कहा कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो संजय राउत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उस बारात में नाचने गए थे। आज वो लड़का जिंदा नहीं है, आज वो लड़का मर चुका है। आप सुशांत के पीछे, सुशांत को कह दीजिए कि वो ड्रग्स लेता था, वो पागल था, उसको उसके परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे, तो तुम सुबह से लेकर रात तक क्या भजन कीर्तन करती थी? जो लड़की 17,000 की EMI के लिए नेशनल टेलीविजन पे रो रही है, वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि मैं यूरोप के ट्रिप पे जा रही थी। 17,000 की EMI की रोने वाली लड़की यूरोप के ट्रिप पे जाएगी? जो सुशांत के टुकड़ों पे, उसके पैसों पे पलते थे, ये सारे एक दूसरे की खुद पोल खोलेंगे। महाराष्ट्र आपके बाप की बपौती नहीं है। वो जमाना वो चला गया जब वहां पे एक ऐसी सरकार हुआ करती थी जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती थी, सच्चाई की लड़ाई लड़ती थी। आज तो जो है वो सिर्फ सरनेम के साथ जिंदा है। पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू रिया ने किया, लेकिन बस वही बात है ना कि 2 घंटे की इन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया, लेकिन आज तो 8-8, 9-9 घंटे CBI और ED और NCB उनसे जांच करेगी। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जितने चारों पांचों इनको बिठाइए, जब इनको 4-4 थप्पड़ पड़ेंगे, रिया चक्रवर्ती को जब 4 थप्पड़ पड़ेगा तो रिया चक्रवर्ती सब उगल देंगी। तो भाई रिया चक्रवर्ती, तुम कितनी बड़ी स्टार हो कि तुम 17,000 के लिए रो रही थी? तुम बाल कटवाती हो 35,000 रुपए के। पूरी प्लानिंग के साथ एक फ्लैट में भेजा, सुशांत के घर भेजा, बेटा तुम इसको पूरी तरीके से फांसो, और भाई बहन माँ बाप सब ने मिलके सुशांत को लूटा है। तो यूपी बिहार वालों को जिस तरीके से मार मार के महाराष्ट्र से भगाया जाता था, देखिए किसी से नहीं छिपाए। आज क्यों ऐसा है कि कंगना रनावत से आधा बॉलीवुड डरा हुआ है? उसने सबके नाम लिए, उसने सबको उजागर किया, सबको बेनकाब किया। तो बेसिकली ये जो एक्सपोज हो रहे हैं, उससे कंगना से इनको डर है। और संजय राउत कौन होते हैं कहने वाले कि महाराष्ट्र में आए नहीं आए? उनकी बाप की बपौती, उनकी जागीर, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र। दिखाएं कि वो कंगना रनावत को कैसे नहीं आने देंगे। और संजय राउत होते कौन है? संजय राउत की खुद की क्या औकात है कि संजय राउत ये बताएंगे कि किसको आना है किसको नहीं है? रोक के दिखाएं, आपके अंदर दम है तो रोक के दिखाओ कंगना को। पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह पर जिस तरीके से CBI खुलासे कर रही है और उसके बाद कंगना रनावत बॉलीवुड माफिया और ड्रग माफियाओं के खुलासे करने में लगी हुई हैं। अब उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया है और ये लोग ड्रग लेते हैं। और रणवीर कपूर का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से नशे में धुत पड़े हैं और एक सोफे पर ड्रग भी रखा हुआ है। तो कैसे ना हम इसको माने कि जो बॉलीवुड है वो पूरा ड्रग के चक्कर में फंसा हुआ है। और NCB ने आज 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आज विशेष चर्चा पर हमारे साथ प्रीति पांडे जी हैं जो दुलारी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे जानते हैं, मैम किस नज़र से देखती हैं जो आज CBI है वो बड़े बड़े खुलासे कर रही है, और कंगना रनावत हैं बॉलीवुड माफिया का जो माफीगिरी है उसको भी खुलासे कर रही हैं? देखिए ये तो बहुत दिनों से है। आपको पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में एक फ्लैट में बैठ के बहुत बड़े बड़े स्टार्स, जिनके ऊपर हम अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा लगाते हैं और उनको इतना बड़ा स्टार बनाते हैं, और जिनको करोड़ों लोग, मिलियंस फॉलोअर उनके होते हैं, वो एक फ्लैट में बैठ के ड्रग्स ले रहे थे। तब ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ का कितना इफेक्ट समाज पे जा रहा है, अब इसका खुलासा कंगना रनावत ने कर लिया। कंगना रनावत ने इतने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया, वो सारे स्टार्स वो हैं जो सोफे पे बैठ के ड्रग्स पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए नजर आए थे। देखिए CBI के शिकंजे से इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये फंस चुके हैं। एक पैडलर को कल इन्होंने उठाया है, जिसने ये बताया कि शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, उसके साथ लिंक था, वो उसको पहले से जानता था। तो एक 26-27 साल का लड़का जो शौविक है, उसको ड्रग पैडलर क्यों जानता है? हमें और आपको तो नहीं जानता, लेकिन शौविक को क्यों जानता है? ये 100% ये सारे इस ड्रग माफिया के गैंग के सदस्य हैं, जो बहुत जल्दी इनको जेल नारकोटिक्स वाले भेजेंगे। अब मैम कहीं ना कहीं जो 2 तो पकड़ लिए हैं, और अब कहीं ना कहीं नेता हैं, कुछ अभिनेता हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अभी नाम डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं कि क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया रहा है, तो
तो क्या लग रहा है कि जो छोटा मंत्री है वो फंसने के पूरी कगार पर है? देखिए, मैं तो बार बार कहती आई हूँ, एक है बेबी पेंगुइन, एक है बाबा पेंगुइन। तो बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन दोनों जिस तरीके से सुशांत के केस में मेमे पुलिस जो है, जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, और इन लोगों ने पूरी ऐसी कोशिश की है कि सुशांत के मर्डर के पीछे जिनका हाथ है, भाई मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मर्डर नहीं है तो आप सीबीआई से क्यों भाग रहे थे? आपने क्यों कहा कि बिहार पुलिस वहाँ पे एंटर ना करे? आपने क्यों बिहार पुलिस को ऑटो से, रिक्शा से पूरे मुंबई में घुमाया? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास और मेमे पुलिस के पास एक गाड़ी नहीं थी, एक इनोवा जैसी गाड़ी? कोई गाड़ी देते थे जिसमें आईपीएस विनीत तिवारी और उनके जो लोग आए थे वो अपनी जांच करते? क्यों उनको दर दर भटकना पड़ा? क्यों उनको क्यों क्वारंटीन किया गया? आपने अगर उनको क्वारंटीन किया गया तो अभी वो 2 कौड़ी के जिस पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, वो जब मुंबई इंटरव्यू के लिए गया तो आपने उसको क्यों नहीं क्वारंटीन किया? तब आपके सारे लॉज जो है वो कोरोना और कोविड-19 के गायब हो जाते हैं। आप दिशा जिसका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद हुआ, ये आपने कहा कि उसका पोस्टमार्टम लेट इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का टेस्ट होना था। तो सुशांत का कोविड का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? मतलब इतनी चीजें जिस तरीके से वो छोटे मंत्री और बड़े मंत्रियों ने मेमे पुलिस के साथ काम कराया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे पहले दिन से कि सुशांत की कोई भी चीज बाहर आए और सुशांत के जो किलर्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनको फांसी हो, इसलिए वो सीबीआई से डरते थे 100%। तो मैम सबसे बड़ी बात है कि जो संजय राउत हैं सीबीआई की जांच से पहले बहुत बड़ी वकालत कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती के एक तरह से प्रवक्ता के रूप में वो दिखाई दे रहे थे, आजकल वो गायब दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गायब है? अभी कल उन्होंने कहा, मुझे तो संजय राउत जी से एक चीज पूछी, संजय राउत जी ने कहा कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो संजय राउत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उस बारात में नाचने गए थे, आप उसके वो विटनेस बन के गए थे, आपको कैसे पता कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, जिसके पूरे परिवार ने खंडन किया कि नहीं भाई सुशांत के पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी? आप किस तरीके से उनके पूरे परिवार का कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं? रिया जैसी लड़की, उनकी जो सुशांत की जो बहन है प्रियंका के बारे में कोई बात कहती है कि उन्होंने मुझे छुआ, मतलब कितनी गंदी बातें। आप आज वो लड़का जिंदा नहीं है, आज वो लड़का मर चुका है। आप सुशांत के पीछे सुशांत को कह दीजिए कि वो ड्रग्स लेता था, वो पागल था, उसको उसके परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे, तो तुम सुबह से लेकर रात तक क्या भजन कीर्तन करती थी? तुम इतनी शरीफ लड़की थी, उसी परिवार में, उसी घर में, उसी जगह तुम्हारा परिवार रहता है, और तुमने ये कहा कि मुझे 17,000 EMI की चिंता है। तुम्हें अगर 17,000 EMI की चिंता है तो तुमने ये क्यों कहा कि मैं यूरोप के ट्रिप पे जा रही थी और मैं अपने खर्चों पे अपने भाई के साथ जा रही थी? जो लड़की 17,000 की EMI के लिए नेशनल टेलीविजन पे रो रही है, वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि मैं यूरोप के ट्रिप पे जा रही थी। 17,000 की EMI की रोने वाली लड़की यूरोप के ट्रिप पे जाएगी? सुशांत के पैसों पे, सुशांत के कैश पे ऐश किया है रिया ने, और इन सबका पर्दा खुलता जा रहा है और इन सबको इसी से दिक्कत हो रही है। 17,000 चुकाने में दिक्कत हो रही है मन, और इतना बड़ा इन्होंने वकील रखा जो संजय दत्त का केस लड़ा, सलमान खान का केस लड़ा, उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उस वकील के लिए इन्होंने कहा कि वो वकील जो है फ्री में मेरा केस लड़ रहा है। तो भाई तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम 17,000 की EMI के लिए रोती हो, लेकिन यूरोप का ट्रिप तुम्हारा स्पॉन्सर्ड होता है। तुमने 50 लाख का लोन लिया हुआ है, खुद तुम कहती हो टीवी पे बैठ के कि 300 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है। 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहने वाली लड़की सुशांत के घर पे जाके उसके 2-2-2.5 लाख रुपए के बिल्स जो हैं, उसके सिद्धार्थ पिठानी ने भी कल कहा कि रिया जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी सुशांत का। तो या तो सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहा है या रिया झूठ बोल रही है। और ये देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जितने चंगू मंगू रहते थे जो सुशांत के टुकड़ों पे, उसके पैसों पे पलते थे, ये सारे एक दूसरे की खुद पोल खोलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर अगर हम देखें जिस तरीके से ड्रग का एंगल आया, और मनोज तिवारी हैं वो कह चुके हैं कि यहाँ पर ड्रग का साथ साथ पहले ये देखा जाए कि सुशांत की हत्या में कौन इन्वॉल्व थे, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। क्या लगता है कि जो रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर से निकल के जाती है, कुछ लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं इसको कि महेश भट्ट से उनकी बात हुई, तो क्यों सीबीआई देर कर रही है महेश भट्ट को भी ला करके खड़ा करे कटघरे में? देखिए, पहले मैंने कई चीज़ें, अभी आपने संजय राउत की बात करी, कल एक संजय राउत जी का बयान था जिसपे उन्होंने कंगना रनावत को बड़े धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर उनको मेमे पुलिस पे भरोसा नहीं, महाराष्ट्र सरकार पे भरोसा नहीं, तो वो यहाँ ना आए। तो जिस तरीके से पहले एक शायर जो है जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है, तो वैसे महाराष्ट्र किसी के बाप का थोड़ी है। कंगना रनावत की जब मर्जी होगी, जहाँ मर्जी होगी, वो वहाँ आएंगे। कई चैनल्स को वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो बैन करेंगे। तो भाई, महाराष्ट्र आपके बाप की बपौती नहीं है। वो ज़माना वो चला गया जब वहाँ पे एक ऐसी सरकार हुआ करती थी जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती थी, सच्चाई की लड़ाई लड़ती थी। आज तो जो है वो सिर्फ सरनेम के साथ जिंदा है, उनका वो अस्तित्व, वो चीज़ें वो रही नहीं गई जिसपे सरकार कभी बनी थी और लोगों को भरोसा होता था। रिया चक्रवर्ती की देखिए, जहाँ तक बात है, तो रिया चक्रवर्ती जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसपे इस तरह के 2 कौड़ी के सवाल उनसे पूछे जा रहे थे कि सुशांत की आपको खबर मिली तो आपको कैसा लगा,
ये पूरे सवाल जवाब ऐसे थे कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप ये जवाब दीजिएगा। पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू रिया ने किया, लेकिन बस वही बात है ना कि 2 घंटे की इन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया, लेकिन आज तो 8-8, 9-9 घंटे सीबीआई और ईडी और एनसीबी उनसे जांच करेगी। तो वो किस तरीके से उन चीज़ों से बाहर निकलेंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पर मुझे लग रहा है कि जो फंदा है वो रिया के गले की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। वहाँ पर भी बौखलाती हुई नजर आई, नुपुर शर्मा ने थप्पड़ भी जड़ा है। ऐसा सुनने को आया है, और अगर मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये सुनने को आया है, पता नहीं सच है कि झूठ, लेकिन अगर झूठ हो तो भगवान करें, गणपति विसर्जन कल हुआ है, भगवान करें ये सच हो। और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जितने चारों पांचों इनको बिठाइए, जब इनको 4-4 थप्पड़ पड़ेंगे, रिया चक्रवर्ती को जब 4 थप्पड़ पड़ेगा तो रिया चक्रवर्ती सब उगल देंगी। एक चीज़ और, रिया चक्रवर्ती ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 35,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे सुशांत के अकाउंट में, उन्होंने मेरे हेयर और मेकअप के पैसे दिए थे। तो भाई रिया चक्रवर्ती, तुम कितनी बड़ी स्टार हो कि तुम 17,000 के लिए रो रही थी, तुम बाल कटवाती हो 35,000 रुपये के, मेकअप करवाती हो 35,000 रुपये के लिए, और तुमने 2-2, 3-3 कंपनीज ऐसी बनी जिसमें तुम्हारा भाई दोनों उसमें डायरेक्टर थे। जिस लड़के ने तन मन धन से तुमको इज्जत दी, तुम्हारे परिवार को इज्जत दी, एक फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप तुमने बनाया है, लेकिन उसमें सिर्फ तुम्हारा परिवार और सुशांत है, सुशांत की फैमिली नहीं है, सुशांत के पिता नहीं है। और जिस तरीके से सुशांत के पिता पे आरोप लगाती हैं, जिस तरह से उनकी बहनों पे आरोप लगाती हैं, इनका पूरा परिवार वैसी है कि बेटी को बाप ने मतलब पूरी प्लानिंग के साथ एक फ्लैट में भेजा, सुशांत के घर भेजा, बेटा तुम इसको पूरी तरीके से फांसो, और भाई बहन माँ बाप सब ने मिलके सुशांत को लूटा है। जिस तरीके से संजय राउत हैं, पहले धमकाते हुए नजर आए थे कि सुशांत की फैमिली को कि अगर न्याय चाहिए तो शांत हो जाइए, अब वही तरीका कंगना रनावत के साथ कर रहे हैं। और कंगना रनावत कह रही है कि मुझे मुंबई पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है। परंतु इसमें ये जिस तरीके से संजय राउत का बयान है, तो उसको किस नज़र से देखती हैं कि इस तरीके से किसी को धमकाना उनके घर की जागीर है क्या? देखिए, अगर आपने पीछे इनका इतिहास देखते हैं, पीछे बहुत पहले ऐसा होता था, अभी भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं जब यूपी बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में भैया कह के, भैया देखिए बहुत आदरणीय शब्द है, इज्जत का शब्द है, लेकिन ये इसको मजाक उड़ाते हुए यूपी बिहार वालों को कहते थे ये भैया वाले हैं, ये भैया हैं। तो यूपी बिहार वालों को जिस तरीके से मार मार के महाराष्ट्र से भगाया जाता था, देखिए किसी से नहीं छिपाए, ये तो मीडिया में है या आप ही लोगों द्वारा छापा जाता है। और आज आप हिमाचल से आई हुई एक लड़की जिसने वहाँ से आके एक अपना स्टार्टअप बनाया है। आज क्यों ऐसा है कि कंगना रनावत से आधा बॉलीवुड डरा हुआ है? क्योंकि कंगना ने जब वो 17 साल की थी और बॉलीवुड में उसने कदम रखा, तो जितने लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उसने सबके नाम लिए, उसने सबको उजागर किया, सबको बेनकाब किया। तो बेसिकली ये जो एक्सपोज हो रहे हैं, उससे कंगना से इनको डर है। और ये जो संजय रावत जी हैं, बेतुके बयान देते हैं, मुझे तो लगता है कि इनकी पार्टी की हालत इन्हीं से खराब हो जाएगी। संजय रावत ही ऐसे हैं जो पार्टी की इन्होंने जो हालत खराब करनी है, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, वो इन्हीं के विपक्ष में जाता है। और संजय रावत कौन होते हैं कहने वाले कि महाराष्ट्र में आए नहीं आए, उनकी बाप की पपौती, उनकी जागीर, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र, दिखाएं कि वो कंगना रनावत को कैसे नहीं आने देंगे। और सही बात है, अगर आप टीवी पे इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे, तो कंगना रनावत को अगर मेमे पुलिस सिक्योरिटी देती भी, तो सही बात है कि सिक्योरिटी पता नहीं देगी। और सिक्योरिटी की जितनी सिक्योरिटी वो रिया को आज दे रहे हैं, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में स्कॉट करके रिया को सीबीआई के पूछताछ के बाद घर लेके जाया जा रहा है, उतनी अगर इन्होंने सुशांत को सिक्योरिटी दी होती, सुशांत के जीजा जी के कहने पे फरवरी में अगर वहाँ के डीसीपी ने सुना होता, तो शायद सुशांत जिंदा होता। और संजय राउत होते कौन है? संजय राउत की खुद की क्या औकात है कि संजय राउत ये बताएंगे कि किसको आना है किसको नहीं है? रोक के दिखाएं, आपके अंदर दम है तो रोक के दिखाओ कंगना को। पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। तो क्या माने कि आज जो कंगना रनावत है, आज की रानी लक्ष्मीबाई? मैं बिल्कुल मानती हूँ। और जो मणिकर्णिका उसने उनकी जो पिक्चर आई थी, आज जिस तरीके से वो बॉलीवुड के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, आज जिस तरीके से उसने एक फतेह की हुई है और जिस तरीके से वो बोलती हैं, 100% आज की झांसी की रानी है मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका मतलब देखिए, मैं तो काशी से आती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जो पिक्चर उनकी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मणिकर्णिका बनी थी, उसमें वो किरदार जो निभाया है वो जीवंत किरदार है, और वो 100% वही कर रही हैं, और वो सबको मुंह तोड़ जवाब देंगी। हिम्मत नहीं है संजय रावत की, हिम्मत नहीं है महाराष्ट्र सरकार की, हिम्मत नहीं है बॉलीवुड के ड्रग्स के लोगों के सामने कि वो उनके साथ आके इंटरव्यू कर ले। वो तो सामने सामने सबका नाम लेके बोल रहे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ो, तुम्हें जो उसके लिए करना है करो। वो भी लड़ाई के लिए तैयार है, वो है रानी लक्ष्मीबाई भाई, तुम्हें जो करना है करो, तुम कर ही नहीं पाओगे। इतने डरपोक लोग हैं महाराष्ट्र में जिसकी कोई हद नहीं। अब मुंबई पुलिस है वो पत्रकारों के साथ बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती को इतनी सुरक्षा कि इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट डालती हैं, आधा घंटे में सुरक्षा मिल जाती है, और एक तरफ पत्रकारों को धक्का मार करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं अभी कंगना की आप बात बोल रहे थे, कंगना जी ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक ट्विटर पे लिखा था कि मैं बॉलीवुड
बॉलीवुड के माफियाओं और बॉलीवुड में जो ड्रग्स के लोग बैठे हुए हैं, जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश करूंगी, लेकिन मुझे सिक्योरिटी दी जाए। आज कंगना को बोले लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई सिक्योरिटी की बात नहीं हो। एक रिया, जैसे आपने कहा कि रिया ने एक बात कही, रिया के पिता ने सिक्योरिटी की बात की, तो इनको सिक्योरिटी भी दे दी जाती है, इनके घर के नीचे 4 पुलिस वाले भी बिठा दिए जाते हैं, लेकिन कंगना को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो 100% ये महाराष्ट्र की सरकार और मेमे पुलिस पहले दिन से, मतलब क्या ऐसा हो गया कि मैं तो बार बार कहती हूँ, देखिए कि क्या ऐसा हो गया कि एक 74 साल के बुजुर्ग को पटना में जाके अपने बेटे के लिए गुहार लगानी पड़ी। क्यों 4 बहनें रोज ट्विटर पे हाथ जोड़ के लोगों से कह रही हैं कि भाई मेरे इकलौते भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सब लोग आगे आओ। और आज सिर्फ भारत नहीं, अगर आप बाहर इंडोनेशिया देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, लंदन देखेंगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज में सुशांत के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। तो क्या वो सारे लोगों को आप ये कह के दरकिनार कर देंगे कि नहीं है तो बिहार का चुनाव? भाई बिहार का चुनाव बिहार में है, बिहार का चुनाव स्कॉटलैंड में नहीं है, बिहार का चुनाव इंडोनेशिया में नहीं है, बिहार का चुनाव बाहर की कंट्रीज में नहीं है। बाहर के लोग इतने ज्यादा सुशांत के लिए, जो अपने सुपरस्टार के लिए न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सबको बिहार का चुनाव का हवाला देके तो नहीं रोक सकते। वो सुशांत के लिए प्यार है, और जो सुशांत के साथ इनजस्टिस महाराष्ट्र सरकार और मेमे पुलिस ने किया है, वो उस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई है। और देखिए, ये ना किसी को बैन कर पाएंगे, ये ना महाराष्ट्र में किसी को रोक पाएंगे। मुझे तो डर है कि इनकी ये सब हरकतें जो हैं, जो महाराष्ट्र के लोगों ने इनको वोट दिया है, उनको भी देख के दुख हो रहा होगा। और मुझे तो लगता है 2-4 महीने में ऐसा ना हो कि इनकी इन हरकतों की वजह से इनकी सरकार गिर जाए।